नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस टी मैक्स। एक बार फिर से आपका एस टी मैक्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कहानी को ध्यान से सुनें। इसका आज का टाइटल है वो लड़की जो जिंदा ही नहीं थी। रात के करीब 12 बजे का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश सुनसान सड़कों पर गिर रही थी। उसी सड़क पर एक लड़का धीरे धीरे चलता हुआ आगे बढ़ रहा था, जिसका नाम सरताज था। उसके हाथ में एक पुराना सा बैग था और चेहरे पर थकान के बावजूद एक अजीब सी उम्मीद दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह इस शहर में पहली बार आया था अपने सपनों को पूरा करने, एक नई शुरुआत करने। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह शहर उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। वह सड़क किनारे रुककर ऑटो का इंतजार करने लगा। तभी अचानक उसे अपने सामने किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने सिर उठाकर देखा तो उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, सफेद सूट पहने हुए, लंबे खुले बाल, और उसकी आंखें इतनी गहरी थीं जैसे उसमें कोई अधूरी कहानी छुपी हो। सरताज कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। फिर लड़की ने धीरे से कहा, तुम नए हो यहाँ? उसकी आवाज बहुत शांत लेकिन अजीब तरह से ठंडी थी। सरताज थोड़ा हिचकिचाया और बोला, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? लड़की हल्की सी मुस्कुराई और बोली, इस शहर में जो खोया हुआ दिखाई देता है वो नया ही होता है। उसकी बात सुनकर सरताज हल्का सा हंस पड़ा और बोला, वैसे तुम्हारा नाम कुछ। लड़की कुछ सेकंड चुप रही, जैसे कुछ सोच रही हो, फिर बोली, जोया। उस एक नाम में ही एक अजीब सा दर्द छिपा हुआ था, जिसे सरताज समझ नहीं पाया। बारिश अब थोड़ी तेज हो चुकी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सरताज पूरी तरह भीग रहा था, जबकि जोया पर बारिश की एक भी बूंद नहीं गिर रही थी। लेकिन सरताज ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह उसकी बातों में खोता जा रहा था। दोनों साथ साथ चलने लगे और धीरे धीरे बातें करने लगे। जोया की बातें बहुत अलग थीं। वह बार बार ऐसी चीजों का जिक्र करती थी जो आम लोग सोचते नहीं, जैसे कुछ लोग मरने के बाद भी यहीं रह जाते हैं, या कुछ मोहब्बतें कभी खत्म नहीं होती। सरताज ने हंसते हुए कहा, तुम भूत प्रेत में विश्वास करती हो क्या? जोया ने कहा, बस। हल्की सी मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक गहरा दर्द था, जो किसी अधूरी कहानी का इशारा कर रहा था। उस रात के बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। सरताज हर रात उसी जगह जाता और जोया उसे मिल जाती। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगी। हंसी मजाक, शहर की सुनसान गलियों में घूमना और एक अजीब सी नजदीकी जो बिना बोले ही दोनों को जोड़ रही थी। लेकिन कुछ बातें थी जो सरताज को अंदर ही अंदर परेशान करने लगी थी। जैसे जोया कभी दिन में नहीं मिलती थी, हमेशा रात 11 बजे के बाद आती थी, और उसने कभी अपने घर का परिवार के बारे में कुछ बताया नहीं था। जब भी सरताज पूछता वह बात बदल देती, लेकिन प्यार अक्सर सवाल नहीं करता और सरताज भी अब उसकी आदत बन चुका था। एक रात जब हवा में अजीब सी ठंडक थी और चारों तरफ सन्नाटा परसा हुआ था, सरताज ने हिम्मत जुटाई और कहा, जोया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जोया चुपचाप उसकी तरफ देखने लगी और आंखें में जैसे पहले ही सब पता हो। सरताज की आवाज थोड़ी कांप रही थी, मुझे नहीं पता ये कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये सुनते ही कुछ पल के लिए जैसे सब कुछ रुक गया। हवा, आवाजें, सब कुछ। जोया की आंखें में अचानक आंसू आ गए और उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। सरताज हैरान होकर बोला, क्यों? जोया ने नजरें झुका ली और कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। यह सुनकर सरताज के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। उस रात जब वह अपने कमरे पर पहुंचा तो उसके मन में बार बार वही बात घूम रही थी। उसने अपने पड़ोसी से कैजुअली पूछ लिया, भाई, यहाँ पास में कोई जोया रहती है क्या? यह सुनते ही पड़ोसी का चेहरा अचानक बदल गया। उसने धीरे से पूछा, कौन जोया? सरताज ने कहा, वही सफेद सूट पहनती है, रात को मिलती है। पड़ोसी अब पूरी तरह घबरा गया था। उसने कांपती आवाज में कहा, भाई, मजाक मत कर। सरताज ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में मिलती है मुझसे। पड़ोसी कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, इस इलाके में 3 साल पहले एक लड़की की मौत हुई थी, उसका नाम जोया था। ये सुनते ही सरताज के हाथ से गिलास गिर गया, उसकी सांस तेज हो गई। क्या? पड़ोसी ने आगे कहा,
कहते हैं वो हर रात इसी सड़क पर दिखाई देती है जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, और जो भी उससे प्यार कर बैठता वो वापस नहीं आता। ये सुनकर सरताज के दिमाग में तूफान सा आ गया और डर लगने लगा। डर और मोहब्बत दोनों एक साथ उसके अंदर लड़ने लगे। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। स्क्रीन पर सिर्फ इतना लिखा था, आज भी मिलेंगे, और नीचे नाम था जोया। उस एक मैसेज को देखते सरताज के हाथ कांपने लगे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच है या कोई भ्रम, लेकिन दिल उसे फिर भी उसी रास्ते पर ले जा रहा था, उसी जगह पर जहां उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई थी जो शायद इस दुनिया की थी ही नहीं, लेकिन उसके दिल में अब भी सिर्फ उसी का नाम था, जोया। सरताज के हाथ अब भी कांप रहे थे। मोबाइल की स्क्रीन पर चमकता हुआ वह छोटा सा मैसेज उसकी धड़कनों को तेज कर रहा था। आज भी मिलोगे। बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। खिड़की पर गिरती बूंदों की आवाज कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा बना रही थी। उसके दिमाग में पड़ोसी की बातें बार बार गूंज रही थी। वो लड़की मर चुकी है और जो भी उससे प्यार करता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन दिल इन सब बातों को मानने को तैयार ही नहीं था। उसे बस जोया का चेहरा याद आ रहा था, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों में छिपा हुआ दर्द, और वो अजीब सी शांति जो उसके साथ होने पर मिलती थी। डर और मोहब्बत के बीच फंसा हुआ सरताज आखिरकार उठकर खड़ा हुआ। उसने धीरे से अपना फोन उठाया और कांपते हुए आंखों से रिप्लाई किया, हाँ मिलूंगा। जैसे ही उसने मैसेज भेजा, कमरे की लाइट अचानक झपकने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। सरताज ने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि ये सब उसका वहम है, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी एक डर बैठ चुका था। फिर भी उसी रास्ते पर चल पड़ा जहां हर रात उसकी मुलाकात जोया से होती थी। सड़क आज पहले से ज्यादा सुनसान थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सरताज धीरे धीरे उस जगह पहुंचा और जैसे ही उसने इधर उधर देखा, अचानक पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई, तुम आ गए। सरताज ने पलट कर देखा, जोया वही खड़ी थी। वही सफेद सूट, वही शांत चेहरा, लेकिन आज उसकी आंखें बहुत कुछ अलग थीं, जैसे वो पहले से ज्यादा गहरी और उदास लग रही हूँ। सरताज कुछ पल उसे देखता रहा और फिर बोला, जोया मुझे तुमसे कुछ पूछना है, सच सच बताना। जोया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम पहले से ही बहुत कुछ जान चुके हो। सरताज चौंक गया, तो ये सब सच है, तुम जिंदा नहीं हो। ये सुनते कुछ पल के लिए पूरी दुनिया जैसे थम गई, हवा भी रुक गई, और फिर जोया धीरे से अपनी आंखें बंद करके बोली, हाँ मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। सरताज के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे डर नहीं लगा रहा था, बल्कि उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, फिर भी मैं तुमसे दूर क्यों नहीं जा पा रहा। जोया ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जो रिश्ता दिल से बनता है वो मौत से भी नहीं टूटता। ये सुनकर सरताज की आंखें भी नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, कैसी हो, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जोया पीछे हट गई, जैसे उसे ये बात सुनकर दर्द हुआ। उसने कहा, नहीं सरताज, ये प्यार तुम्हें खत्म कर देगा, तुम नहीं जानते हो मैं क्या हूं। लेकिन सरताज अब पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ जोया के हाथ से टकराया, उसे एक बर्फ जैसी ठंडक महसूस हुई, और उसी पल उसके दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें चमकने लगी। एक सड़क जैसे तेज बारिश, एक कार की तेज हेडलाइट, और एक लड़की जो बीच सड़क पर खड़ी थी, और फिर अचानक एक जोरदार टक्कर। सरताज ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया और जोर जोर से सांस लेने लगा। ये क्या था? जोया की आंखों में आंसू बहने लगे। वो मेरी मौत थी। अब सरताज पूरी तरह समझ चुका था कि जोया सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक अधूरी जिंदगी थी, एक ऐसी आत्मा जो किसी का इंतजार कर रही थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? जोया ने आसमान की तरफ देखा और बोली, क्योंकि मैं किसी से वादा करके गई थी कि मैं वापस आऊंगी। किससे? सरताज ने पूछा। जोया कुछ सेकंड चुप रही और फिर बोली, उससे जिसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। ये सुनते सरताज के अंदर गुस्सा और दर्द दोनों भर आए। कौन था वो?
जोया की आवाज अब भारी हो चुकी थी। वो मेरा प्यार था। ये सुनकर सरताज का दिल जैसे टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तो तुम उसका इंतजार कर रही हो? जोया ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया, सरताज ने धीरे से कहा। और अब? जोया ने उसकी तरफ देखा। अब तुम आ गए हो। ये सुनकर सरताज के अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। उसने पूछा, इसका मतलब? जोया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो भी मुझसे प्यार करता है वो हमेशा के लिए मेरे साथ रह जाता है। यह सुनते ही सरताज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन अब भी उसने पीछे हटने के बजाय एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, अगर इसका मतलब कि मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ तो मुझे मंजूर है। ये सुनते ही जोया जोर से चिल्लाई, नहीं। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि सरताज भी डर गया। जोया रोते हुए बोली, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भी वही हाल हो जो मेरा हुआ। लेकिन सरताज अब पूरी तरह उसके प्यार में डूब चुका था। उसे अब मौत का डर नहीं था, उसे बस जोया का साथ चाहिए था। उसी वक्त अचानक दूर से एक कार की हेडलाइट दिखाई दी। वही सीन, वही सड़क, वही बारिश। सरताज को अचानक सब कुछ समझाने लगा। जोया पीछे हटने लगी और चिल्लाई, भाग। सरताज अभी भी भागता है, लेकिन सरताज वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें सिर्फ जोया पर टिकी थी। और जैसे जैसे कार पास आ जा रही थी, हवा और ठंडी हो रही थी। समय जैसे धीमा पड़ गया था। और उस पल सरताज के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो अपनी जिंदगी बचाएगा या उस प्यार को चुनेगा जो पहले ही मौत की दहलीज पर खड़ा था। तेज रफ्तार से आती हुई उस कार की हेडलाइट अब सरताज की आंखों में चुभने लगी। बारिश और भी तेज हो चुकी थी और हर बूंद जैसे जमीन पर गिरने से पहले ही उसके सामने पहले ही एक डरावनी आवाज बदल रही थी। लेकिन सरताज के कदम अब भी नहीं पीछे हट रहे थे और वहीं जमे हुए थे। उसने सामने खड़ी जोया लगातार चिल्ला रही थी, भाग जाओ सरताज, प्लीज भाग जाओ। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जैसे खुद को नहीं बल्कि सरताज को बचाने की आखिर कोशिश कर रही हो। लेकिन सरताज के दिल में अब डर ज्यादा प्यार था। उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे मरना पड़े तो मुझे मंजूर है। ये सुनते ही जोया जैसे टूट गई। उसकी आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे और वो बार बार सिर हिलाकर मना कर रही थी, नहीं, ये मोहब्बत नहीं है, ये सजा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कार बस कुछ ही सेकंड दूर थी। उसी पल अचानक सरताज को फिर से अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वक्त पीछे जा रहा हो, जैसे वो उस घटना को फिर से जी रहा हो जो 3 साल पहले हुई थी। उसके सामने वही सीन दोहराने लगा। एक लड़का जो कार चला रहा है, तेज रफ्तार फोन पर बात करते हुए, और उसके सामने सड़क पर खड़ी एक लड़की जोया जो किसी का इंतजार कर रही है। सरताज की सांसें तेज हो गईं, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक गलती थी। ये एक ऐसी गलती जिसने एक जिंदगी खत्म कर दी थी। और तभी अचानक उसके दिमाग में एक जोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने उसके अंदर छुपी हुई यादों का दरवाजा खोल दिया हो। उसकी आंखें एक सामने सब साफ होने लगा। वो लड़का जो कार चला रहा था वो कोई और नहीं, खुद सरताज था। उसके हाथ कांपने लगे, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये नहीं हो रहा सकता, लेकिन सच्चाई अब उसके सामने थी। 3 साल पहले जब इस शहर में नहीं बल्कि एक दूसरे शहर में रहता था, उसने नशे में गाड़ी चलाई थी और उसी रात उसने एक लड़की को टक्कर मार दी थी और वो लड़की जोया थी। उस हादसे के बाद डर के मारे वह वहां से भाग गया था। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपनी उस गलती को अपने दिमाग के सबसे अंधेरे कोने में दबा दिया था। लेकिन आज वो सब उसके सामने वापस आ गया था। सरताज के घुटने कमजोर पड़ गए और वह जमीन पर बैठ गया। मैं ही था। उसकी आवाज टूट चुकी थी। जोया धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि सिर्फ दर्द था। उसने कहा, हाँ, तुम ही थे सरताज। सरताज की आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हें मार दिया। जोया ने सिर झुका लिया। और मैं तब से यही हूँ, उसी पल में अटकी हूँ, उसी इंतजार में कि तुम वापस आओगे। ये सुनकर सरताज पूरी तरह टूट गया।
उसे अब समझ आ गया कि क्यों वो इस शहर में आया, क्यों उसकी मुलाकात जोया से हुई। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उसकी सजा थी, उसकी गलती का हिसाब। और तभी अचानक वो कार जो अब तक पास आ रही थी बिल्कुल उसके सामने आकर रुक गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस कार में कोई ड्राइवर नहीं था, जैसे वो खुद चल रही हो, जैसे वो उसकी हादसे की परछाई हो जो बार बार दोहराई जा रही थी। जोया ने धीरे से कहा, ये वही पल है जो कभी खत्म नहीं होता। सरताज ने कांपते हुए पूछा, अब क्या होगा? जोया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब वही होगा जो हर बार होता है। सरताज ने डरते हुए कहा, मतलब? जोया की आवाज अब बहुत शांत थी, मतलब तुम भी यहीं रह जाओगे हमेशा के लिए। ये सुनते ही सरताज के अंदर एक अजीब सी शांति आ गई। उसने धीरे से कहा, अगर यही मेरी सजा है तो मैं तैयार हूँ। लेकिन तभी जोया ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से कहा, नहीं। सरताज ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जोया की आंखों में अब एक अलग सा फैसला दिख रहा था। उसने कहा, मैं 3 साल तक तुम्हारा इंतजार किया, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हें सजा दूं, बल्कि इसलिए कि तुम सच जान सको और खुद को मार सको। सरताज की आंखों में हैरानी थी। माफ? मैं इसके लायक नहीं हूं। जोया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शायद नहीं, लेकिन अगर तुम आज भी यही गलती दोहराओगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा। उसी पल कार फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इस बार जोया ने सरताज को जोर से पीछे की ओर धक्का दे दिया। भागो! सरताज चलाया। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन जोया अब पीछे हट रही थी। उसकी आवाज दूर होती जा रही थी। कुछ प्यार साथ रहने के लिए नहीं होते, कुछ सिर्फ दिखाने सिखाने के लिए होते हैं। सरताज भागकर उसकी तरफ जाने लगा, लेकिन अचानक एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया। कार उसके बिल्कुल पास से गुजरी और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब सरताज ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, बिल्कुल पास हो से कार गुजरी और सब कुछ शांत हो गया। बारिश रुक चुकी थी, हवा बिल्कुल शांत थी और आसपास कोई नहीं था, जोया भी नहीं। सरताज ने घबरा कर चारों तरफ देखा, बार बार उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके दिल में एक अजीब सी खालीपन था, जैसे उसने कुछ बहुत कीमती खो दिया हो। लेकिन इस बार वह जिंदा था। सुबह की हल्की रोशनी धीरे धीरे आसमान में फैल रही थी, लेकिन सरताज के अंदर अब भी रात का अंधेरा बाकी था। वह उसी सड़क पर खड़ा था जहां कुछ देर पहले उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने आया। बारिश थम चुकी थी, लेकिन सड़क पर पड़े पानी में अब भी उसकी परछाई कांप रही थी, जैसे उसका खुद का अस्तित्व भी अब पहले जैसा नहीं रहा हो। उसके कानों में अब भी जोया की आखिरी बात गूंज रही थी, कुछ प्यार साथ रहने के लिए नहीं होते, कुछ सिर्फ सिखाने के लिए होते हैं। सरताज धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू सिर्फ डर के नहीं थे, बल्कि पछतावे के थे। उस गलती के थे जिसे उसने 3 साल पहले किया था और जिसे वह आज तक भूल कर भी जी रहा था। उसने खुद से सवाल किया, क्या सच में इसके लायक था? वो मुझे माफ कर दे। उसका दिल उसे बार बार यही कह रहा था कि नहीं, लेकिन फिर भी जोया ने उसे बचा लिया, खुद को उस अधूरे पल में छोड़कर उसे जिंदगी वापस दे दी। सरताज धीरे धीरे अपने कमरे में लौटा, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। वही दीवारें, वही बिस्तर, वही खिड़की, लेकिन हर चीज जैसे जोया की याद दिला रही थी। हर कोना उसे उसकी आवाज से भरा हुआ था। कई दिनों तक सरताज वहीं बाहर नहीं गया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, ना किसी से बात की, ना किसी से मिला, बस चुपचाप बैठकर उस रात को बार बार याद करता रहा। हर पल, हर शब्द, हर एहसास। और हर बार उसका दिल थोड़ा और टूट जाता, लेकिन धीरे धीरे उसे जोया की बात समझ आने लगी। अगर तुम आज भी वही गलती दोहराओगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा। शायद यही वजह थी कि उसने उसे बचा लिया, ताकि वो अपनी जिंदगी को सही तरीके से जी सके, अपने उस पाप का बोझ लेकर। लेकिन उसे सुधारने की कोशिश करते हुए कुछ दिनों बाद सरताज ने एक फैसला लिया। वह उसी जगह वापस गया जहां उसकी और जोया की मुलाकात होती थी, लेकिन इस बार वहां सन्नाटा था, कोई नहीं था।
ना कोई आवाज, ना सफेद सूट, बस खाली सड़क और ठंडी हवा। उसने धीरे से कहा, जोया, अगर तुम सुन सकती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अपनी जिंदगी ऐसे जीऊंगी कि तुम्हें मुझ पर गर्व हो। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी, और उसी पल उसे हल्की सी हवा का एहसास हुआ, जैसे किसी ने उसके पास से गुजरते हुए उसे छुआ हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उसे यकीन हो गया कि जोया कहीं ना कहीं अब भी उसके साथ है। समय बीतता गया। सरताज ने अपनी जिंदगी को बदलना शुरू किया। उसने शराब को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वह लोगों की मदद करने लगा, खासकर उन लोगों की जो हादसों में अपने बच्चों को खो चुके थे, जैसे वो अपने अंदर के अपराध बोध को कम करना चाहता हो। हर साल उसी दिन उसी जगह वह एक दिया जलाता और चुपचाप बैठ जाता, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। लेकिन जोया फिर कभी उसके सामने नहीं आई। शायद उसने अपना वादा पूरा कर दिया था। शायद उसकी आत्मा अब उस अधूरे पल से मुक्त हो चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ महीनों बाद एक रात जब सरताज अपने कमरे में सो रहा था, अचानक उसे वही ठंडी हवा महसूस हुई, वही अजीब सी शांति। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, और इस बार उसके सामने कोई खड़ा था। वही सफेद सूट, वही लंबे बाल। जोया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके चेहरे पर दर्द नहीं था, उसकी आंखों में सुकून था। सरताज धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। तुम? जोया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं अब आ रही हूं और जा रही हूं हमेशा के लिए। सरताज का दिल जैसे रुक गया। मत जाओ। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें भी वही पुराना प्यार था। जोया ने सिर हिलाया। अब रुकने नहीं की वजह नहीं थी। तुमने खुद को बदल दिया, और यही मैं चाहती थी। सरताज ने कांपते हुए हाथ से उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार भी वह उसे छू नहीं पाया। लेकिन इस बार उसे ठंड नहीं लगने लगी, उसे सिर्फ एक हल्का सा सुकून महसूस हुआ। जोया धीरे धीरे पीछे हटने लगी। याद रखना, हर गलती सजा नहीं बनती, अगर इंसान उसे सुधार ले। ये कहकर वह धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगी। सरताज उसे देखता रहा, जब तक कि पूरी तरह से गायब नहीं हो गई, और फिर कमरे में सिर्फ सन्नाटा रह गया। लेकिन इस बार वो सन्नाटा डरावना नहीं था, उसमें एक शांति थी, एक क्लोजर था। सरताज की आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसने आखिरकार खुद को माफ कर दिया हो, और शायद जोया ने भी। लेकिन कहते हैं कुछ कहानियां कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी उस शहर की उसी सड़क पर कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक लड़के को देखा जो हर साल उसी जगह एक दिया जलाता है, और कभी कभी उसके पीछे एक लड़की खड़ी होती है, सफेद सूट में, हल्की सी मुस्कान के साथ, जैसे वो अब भी उसका इंतजार कर रही हो, या शायद अब भी उससे प्यार करती हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कृपया करके लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार। हम एक और नई कहानी लेके आएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।